तो दो टाइप के इंसान हो सकते हैं, या तो प्रवचन वो देगा जिसका पेट भरा हुआ है, ऑलरेडी पैसा वैसा है, लाइफ आराम से मस्त कटेगी, या प्रवचन वो इंसान दे रहा होता है जो तुम्हारे सामने कुछ हो रहा है और पीछे से कुछ हो रहा है, दोगला है। जैसे होगा ना, एक नेता भाषण दे रहा है, भाई साहब हिंदी को प्रमोट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। फिर हमने पूछा, नेताजी आपके लड़के कहां पढ़ते हैं? कहते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में। भाषण आप हिंदी मीडियम का दे रहे हैं। भाई मेरे पास एक स्टूडेंट आया, सर मैं हिंदी की टाइपिंग जानता हूं, तो मैं उसके हिसाब से उसको जॉब दूंगा। मेरे पास एक स्टूडेंट आया, सर मैं इंग्लिश की टाइपिंग जानता हूं, तो उसको उसके हिसाब के पैसा मिल गया। एक आया, सर मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों की टाइपिंग जानता हूं, मैं क्या करूंगा? मैंने उन दोनों को निकाला, मैंने बोला तू आ जा। भाई हम अगर इंडिया की बात करें ना बेटा, इंडिया में दो तरह के इंसान होते हैं। विजिट हमने हर जगह किया है बेटा, आपको पता है। जब हमारा इंस्टीट्यूट प्रूडेंस हुआ करता था तो हमने ऑल ओवर इंडिया करीब 160 जगह ओपन कर दिया था, बहुत सारी जगह गया, और पटना में सबसे ज्यादा गया। तो पटना के स्टूडेंट से मैं सबसे ज्यादा मिला, जितना उनको जाना। वो चीज जरा ध्यान से सुनिएगा, वहां के स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि रियलिटी नहीं पहचान पाते। रियलिटी नहीं पहचान पाते। रियलिटी क्या होती है कि हम ये बोलते हैं बच्चे हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें हिंदी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, हमें हिंदी को ही सबसे ज्यादा ठीक है रखना चाहिए। इंग्लिश को एक नफरत भरी निगाहों से वो देखते हैं। तो इंग्लिश में उन्हें ऐसा लगता है जैसे अंग्रेज आएंगे और हम पे शासन कर देंगे, अंग्रेजी तो भाड़ में गए। ये चीज आप बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वो बच्चे इतने ज्यादा इमोशनल होते हैं, वो कहते हैं हाँ इंग्लिश सीखनी क्यों, इंग्लिश सीखनी क्यों। तो वो फिर इस चीज की तरफ फोकस करने लग जाते हैं। और उसका होता क्या नजरिया मेरे दोस्त, जो आपको इंसान ये बात कह रहा है ना, हाँ या तो वो इंसान लाइफ में सफल हो चुका है, उसके पास बहुत सारा पैसा, उसकी आराम से जिंदगी कट जाएगी, तो वो आपको ये भाषण दे सकता है क्योंकि उसके पास तो पैसा आ चुका है, उसकी जिंदगी तो कट गई। हाँ, या फिर वो बड़ा दोगले किस्म का इंसान है, तुम्हारे सामने कह रहा है हिंदी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, हाँ, और पीछे से भाई साहब पता चला वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है, या उसके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे हैं, क्योंकि उसको पता है भाई साहब पेट तो इंग्लिश भरेगी, पेट तो इंग्लिश भरेगी। तो दो टाइप के इंसान हो सकते हैं, या तो प्रवचन वो देगा जिसका पेट भरा हुआ है, ऑलरेडी पैसा वैसा है, लाइफ आराम से मस्त कटेगी, या प्रवचन वो इंसान दे रहा होता है जो तुम्हारे सामने कुछ हो रहा है और पीछे से कुछ हो रहा है, दोगला है। जैसे होगा ना, एक नेता भाषण दे रहा है, भाई साहब हिंदी को प्रमोट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। फिर हमने पूछा, नेताजी आपके लड़के कहां पढ़ते हैं? कहते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में। भाषण आप हिंदी मीडियम का दे रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज भी हो सकती। तो हमें क्या करना है, सबसे चीजों को थोड़ा सा लॉजिकल देखना है मेरे दोस्त। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमारे देश और हमारी भाषा से कुछ भी ऊपर नहीं है, फैक्ट है। लेकिन मेरे दोस्त आपको हिंदी आती है, हां, तो अब आप एक इंग्लिश और सीख लो, जिससे क्या हो जाए, आपको हिंदी भी आ जाए और इंग्लिश भी आ जाए। हां, तो मेरे भाई साहब थोड़ा पैसे कमाने का रास्ता खुल जाए यार। हम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं? हमें एग्जाम निकालना है भाई, पापी पेट का सवाल है, सिंपल सी बात है यार। हमने इस चीज को समझना है। तो हमारी मातृभाषा के लिए रेस्पेक्ट है, दिल से रेस्पेक्ट है, और इसीलिए हमने पहले वो सीखी है। हमें आ गई सर, अब ये आ रही। और मैं तो यहां तक भी कहूंगा, अगर इस समय जब पैसा भी आ जाए तो भाई साहब संस्कृत और सीखिएगा सर, वो भी बहुत जरूरी है। मतलब लैंग्वेज जितनी ज्यादा आप सीखते जाए, आपने संस्कृत और सीख ली, आप और ज्यादा बढ़ जाओगे। क्यों? क्योंकि जितनी स्किल्स आप बढ़ाते जाओगे उतना आपका पैसा बढ़ता चला जाएगा। सिंपल सी बात। भाई मेरे पास एक स्टूडेंट आया, सर मैं हिंदी की टाइपिंग जानता हूं, तो मैं उसके हिसाब से उसको जॉब दूंगा। मेरे पास एक स्टूडेंट आया, सर मैं इंग्लिश की टाइपिंग जानता हूं, तो उसको उसके हिसाब के पैसा मिल गया। एक आया, सर मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों की टाइपिंग जानता हूं, मैं क्या करूंगा? मैंने उन दोनों को निकाला, मैंने बोला तू आ जा। हिंदी इंग्लिश दोनों जानता है, हाँ तू आ जा। तो मजा आ गया यार। तो भाई मेरे आप खुद सोच के देख लो यार, आप खुद सोच के देख लो। यही हुआ यूपीएससी के साथ। अभी आपको पता है करीब करीब 4-5% रेशियो थी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की, बाकी सारे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स चुन लिए गए। तो जो वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स थे, क्या उनको हिंदी नहीं आती थी? उनको हिंदी भी आती थी। नहीं आती तो वो सीख रहे हैं। हिंदी के बगैर तो काम ही नहीं चल सकता, इम्पॉसिबल है। इंडिया में नहीं काम चल सकता। और आपको हिंदी आती है तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतने सारे ऐसे एरियाज हैं भारत के अभी भी जिनको हिंदी नहीं आती, उन्हें हिंदी भी सीखनी पड़ती है, उन्हें इंग्लिश भी सीखनी पड़ती।
तो आपको दोनों, तो आपके पास ये हिंट है मेरे दोस्त। अब इंग्लिश भी टेक्निकली देखें तो दो हिस्सों में बट गई। एक वो इंग्लिश जो हमारे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएगी, वनडे एग्जाम्स जो हमारे पास, ठीक है, हाँ, और दूसरी वाली वो जो हमें स्पोकन में देखनी, स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहा हूं भाई। तो एक हमारी ये हो गई और दूसरी हमारी हो गई स्पोकन इंग्लिश। अब कौन सी सीखें, ये आप सीखने लग रहे हो, फिर अब इसके लिए तैयार हो जाओ छोटू। खाली आपने ये सीख ली, फिर से वही कहानी। ऐसा नहीं कि इससे नहीं कमाओगे, इससे भी कमाओगे, लेकिन फिर आगे फर्क क्या पड़ेगा, आगे जब जॉब लगेगी जहां पर आपको इंग्लिश यूज करनी पड़ेगी, बोलनी भी पड़ेगी, आपके लिंक अच्छे नहीं बनेंगे। अगर आप इंग्लिश भी बोलेंगे, आप हिंदी भी बोलेंगे, तो उसी हिसाब से जॉब पर आपके लिंक बनते चले जाएंगे। बेटा एक ऑफिसर है, ठीक है, चलो सपोज करते हैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर है। मैंने बोला तुम्हारे कितने दोस्त हैं, उसने बोला मेरे भाई साहब आप 5 दोस्त हैं, ठीक है, तो उसका लिंक जो है, उसका सर्कल जो है छोटा है। एक को मैंने बोला कितने ऑफिसर्स को जानते हो, कहता है यार कोई, उसने यूं फोन पे अपनी ओपन किया और यूं कॉन्टेक्ट जो लिस्ट थी यूं दिखाई, कहता है ये देख इतने सारे ऑफिसर्स हैं, इन सबको मैं जानता हूं। क्योंकि वो हिंदी भी जानता था, इंग्लिश भी जानता था, तो सब लिंक बनते चले गए। अब भगवान ना करे उसको कुछ काम पड़ेगा तो उसके साथ उसके पास इतनी सारी, ठीक है, उसके पास फ्रेंड लिस्ट है उसकी, कि उसका काम कभी जीवन में रुकेगा नहीं। अगर आप ये सोचते हैं सब कुछ आप अपने ही हिसाब से कर जाएंगे, इम्पॉसिबल। जरूरत पड़ेगी आपको लिंक बनाने की, और जितनी ज्यादा भाषा आप जान लोगे, जितनी ज्यादा भाषा आप जान लोगे, मैं खाली इंग्लिश हिंदी इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, जितनी ज्यादा आप भाषा जान लोगे, वही सारे के सारे आपके दोस्त बनते चले जाएंगे। ये बात फैक्ट है, ये बात तो फैक्ट है। समझ पा रहे हो जो चीजों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। और वहां जाके आपको फिर महसूस होते है कि हाँ, इंग्लिश बोलनी भी सीख लेनी चाहिए थी। हम सिर्फ इसी वजह से इमोशनल होकर नहीं सीख पाए कि यार हिंदी ज्यादा, इंग्लिश में क्या, हिंदी में बात कर लूंगा मैं। अकड़ से पैसा कभी नहीं आता मेरे दोस्त। जितनी ज्यादा आप स्किल्स डेवलप करेंगे, उतना ज्यादा ही आप पैसा कमाते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को बताने का मेरा तरीका था ये स्पोकन इंग्लिश बैच को अनाउंस करने का भी। मैंने कहा था ना 2-4 मिनट है, आज मैं बता भी देता हूं। तो ये स्पोकन बैच को जो अनाउंस करने का है, आज वो तरीका था मेरे। 31 अगस्त से स्पोकन बैच हम निकाल रहे हैं, जिसकी टाइमिंग 3 से 4 की है। तो भाई मेरे इससे ज्यादा आपको ना कड़वी सच्चाई में बता नहीं पाऊंगा। जितना ज्यादा मैक्सिमम मैं आपको मोटिवेट कर सकता था ना, कर दिया बेटा।